इंसानी ज़हन में कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो दिल के किसी कोने में खामोशी से जन्म लेते हैं, मगर ज़बान तक आने से पहले ही रुक जाते हैं। जन्नत में हमबिस्तरी कैसे होगी? भी ऐसा ही एक सवाल है। ये सवाल ना नापाक है ना बेअदबी पर मबनी, बल्कि इंसानी फितरत की एक सादा सी जस्तजू है। हर इंसान जानना चाहता है कि वो जिंदगी जिसका वादा किया गया है वो कैसी होगी। क्या वहाँ भी एहसास होगा? क्या वहाँ भी गुर्बत होगी, या सब कुछ दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा? जन्नत का तसव्वुर सुनते ही हमारे जहन में बागात, नहरें और महल्लात आते हैं, मगर जन्नत सिर्फ आंखों की ठंडक में ही, बल्कि दिल और जिस्म दोनों की मुकम्मल तास्कीन का नाम है। और इसी तास्कीन के पहलुओं में एक पहलू जन्नत में हमबिस्तरी का भी है, जिसे समझने के लिए दुनिया के पैमाने काफ़ी नहीं। आज हम इसी मौजू को न जज्बाती अंदाज में, न बेजा तफसील के साथ, बल्कि समझ बूझ, वक़ार और सुकून के साथ बयान करने की कोशिश करेंगे, ताकि सुनने वाला इब्तिदा ही से आखिर तक मुतवज्जे रहे। अस्सलाम वालेकुम। जब हम जन्नत में हमबिस्तरी का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जन्नत दुनिया की नकल नहीं। दुनिया में इंसान ख्वाहिश के साथ कमजोरी, थकन और परेशानी भी महसूस करता है, मगर जन्नत में हर चीज़ कामिल और मुकम्मल होगी। इस हिस्से में इतना जान लेना काफ़ी है कि जन्नत की कुर्बत महज जिस्मानी अमल नहीं होगी। वहाँ न बेसब्री होगी, न जल्दी, न किसी किस्म की झिझक। दुनिया में बाज़ औक़ात इंसान अपनी ख्वाहिश के बाद खुद को बोझल महसूस करता है, मगर जन्नत में हमबिस्तरी ऐसी नेमत होगी जिसके बाद भी ताजगी होगी, सुकून होगा और दिल मुतमईन रहेगा। यहाँ तफसील में जाना ज़रूरी नहीं, क्योंकि जन्नत के मामलात को दुनिया के अल्फाज पूरी तरह बयान ही नहीं कर सकते। बस इतना समझ लें कि जन्नत में जो भी कुर्बत होगी वो पाकीज़गी, मोहब्बत और हमाहंगी पर मबनी होगी, ना कि किसी मजबूरी या जिस्मानी तकाजे पर। अब आते हैं असल बात की तरफ, जिसे सादा और साफ अंदाज में समझना ज़रूरी है। जन्नत की हमबिस्तरी दुनिया की हमबिस्तरी से बिल्कुल मुख्तलिफ और बेमिसाल होगी। वहाँ न थकन होगी, न दर्द, न नापाकी और न किसी किस्म की शर्मिंदगी। जो चीज़ दुनिया में इंसान को कमज़ोर करती है, जन्नत में वो सब ख़त्म हो जाएगी। अहले जन्नत को कामिल सेहत अता की जाएगी, जिस्म में कोई कमज़ोरी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी और उम्र का तसव्वुर ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह बेमिसाल ताकत दी जाएगी, मगर ये ताकत थका देने वाली नहीं होगी। हर लम्हा ताज़ा होगा, हर एहसास नया होगा। जन्नत में हमबिस्तरी हमेशा की जवानी के साथ होगी। न बुढ़ापा आएगा, न जिस्म में कोई तब्दीली होगी। जन्नत की बीवियां निहायत हसीन, पाकीज़ा और हमेशा खुश रहने वाली होंगी। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट होगी, दिल में सुकून होगा और तबीयत में हमाहंगी होगी। ये भी याद रखना चाहिए कि जन्नत में कुर्बत किसी दबाव या ख्वाहिश की शिद्दत के तहत नहीं होगी, बल्कि ये नेमत के तौर पर अता की जाएगी। इंसान वहाँ चाहेगा भी तो सुकून के साथ और पाएगा भी तो इत्मीनान के साथ। यही वजह है कि जन्नत में हमबिस्तरी का तसव्वुर दुनिया के किसी तसव्वुर से मेल नहीं खाता। ये सब नेमतें सिर्फ अल्लाह ताला के फजल और उसकी रज़ा से मिलेंगी। वहाँ कोई हसद नहीं होगा, कोई मुकाबला नहीं होगा और ना ही किसी तरह की बेचैनी। भाइयों और बहनों, आखिर में यही बात समझने की है कि जन्नत में हमबिस्तरी कोई दुनियावी ख्वाहिश नहीं, बल्कि एक पाकीज़ा नेमत होगी। वहाँ हर कुर्बत सुकून देगी, हर लम्हा खुशी लाएगा और हर नेमत मुकम्मल होगी। हमें तफसीलात में उलझने के बजाय उस जन्नत के हुसूल की फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें वो जिंदगी अता फरमाए जहां हर नेमत उसकी रज़ा के साथ हो।